फ्रेंड इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं अपने स्टूडेंट के साथ आपको बताने वाला हूँ कि फोरक्लिप मशीन आप कैसे चलाएंगे। फाइनली हमने जो है अपने इंस्टीट्यूट में एक बेहतरीन फोरक्लिप को ला लिया है और आज हम अपने स्टूडेंट को बताएंगे कि फोरक्लिप को चलाने से पहले क्या क्या आपको जानना जरूरी होता है। जब भी आप कहीं फोरक्लिप सीखने जाते हैं तो सबसे पहले उसके जो बेसिक जो फंक्शंस होते हैं वो जानना जरूरी होता है, तब जाके आप मशीन को चला पाएंगे। तो आज मैं अपने स्टूडेंट को वही सारी बेसिक जो फंक्शंस होते हैं वो सब चीज़ बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे काम करने में फिर इन लोग को मजा आएगा। उसके बाद फिर इन लोगों को काम करने का जो मौका दिया जाएगा, एक्सपीरियंस करने का मौका दिया जाएगा, किस तरह से कौन सा काम करना होता है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो इसके फंक्शंस होते हैं वो लगभग 40% आपको मालूम चल जाएगा। 40% जब हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे सीखने के लिए तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आप सीख के जा सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, ये फोरक्लिप के फंक्शंस के बारे में, ठीक है ना। इसमें क्या क्या बेसिक चीजें होती है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं इधर बताऊंगा आप लोगों को, इधर आइए। आप लोग खुला हुआ है जिसमें ये हमारा जेकब लोड है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं मालूम है आप लोग को? इसको बोलते हैं फोर्क। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फोर्क बोलते हैं, सही है ना। उसके बाद जो है ये है हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको क्या बोले हम लोग? किसी को आइडिया? एनी? कोई आइडिया नहीं है। इसको बोलते हैं लिफ्टर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिफ्टर। इसको बोलते हैं फोर्क और उसको बोलते हैं लिफ्टर, इसीलिए फोर्क लिफ्ट। इसका नाम क्या? फोर्क लिफ्ट। ये हो गया फोर्क, वो हो गया लिफ्टर, लेकिन दोनों का अगर असेंबली करते हैं तो फोर्क लिफ्ट इसको कहलाता है। और ये गाड़ी का नाम क्या? फोर्क लिफ्ट, सही है ना। तो ये दो चीज आपको सबसे पहले जानना जरूरी होता है। उसके बाद आप लोग इधर आइए। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज और बेसिक चीज समझना कि इसके टायर्स है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये बड़ा टायर है। और ज्यादातर हम लोग का जो कार हो गया, जेसीबी हो गया, है ना, हम लोग गाड़ी होता है, वो गाड़ी का जो हम लोग को स्टीयरिंग जो कटता है वो कौन सा कटता है हम लोग का? मतलब आगे कटता है, सही है ना। लेकिन ये फोरक्लिप का उसका उल्टा है। इसका जो स्टीयरिंग जो है पावर वो इस पीछे वाले टायर में, सही है ना। ये पीछे वाला टायर को जब हम स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो पीछे वाला टायर हमारा मूव होता है, जो कि थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है चलाने में, है ना। ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ पे स्टंट कर रहे हैं, बहुत ही मजा। ड्रिफ्ट जैसे मारते हैं ना कार वगैरह, वैसे इसमें ड्रिफ्ट जैसा होता है, ऐसा फीलिंग होगा आपको। अब चलिए मैं आपको ऊपर जा करके उसके कुछ सिस्टम बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे यहीं से बता देता हूँ मैं कि कोई भी गाड़ी को चलाने के लिए हर गाड़ी में एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच होता है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक्सीलेटर हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया? ये है ब्रेक, ठीक है। ये ब्रेक हो गया। उसके बाद वो जो वो वाली साइड है ना, वो हमारा दो काम करता है। ज्यादातर हमारा जो फोर व्हीलर है उसमें क्या होता है कि क्लच, उसमें वो क्लच हो गया, ये ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया। लेकिन उसमें दो चीजें हैं, क्लच भी है और ब्रेक भी है। उसको दबाने के बाद क्या होगा कि आपका जो गाड़ी का जो पावर लगता है, अगर इसको दबाइएगा तो गाड़ी का जो पावर है वो क्या है कि आपका आगे धकेलता रहेगा, लेकिन उसको दबाइएगा तो पावर खत्म हो जाएगा और ब्रेक का भी काम करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया आपका स्टार्टर। यहाँ से आप चाबी को ऑन करके और चालू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेन चीज होता है, ये दो लीवर है ना। ये लीवर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत ही आसानी से आप काम कर सकते हैं। और ये लीवर समझना उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें दो ही फंक्शंस हैं, एक ऊपर और नीचे। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे एरो दिया हुआ है, ये है लिफ्ट का लीवर, ठीक है ना। जो हमारा लिफ्टर है ये लीवर है। अगर आप इसको इधर की तरफ करेंगे तो आपका जो भी सामान है वो क्या होगा? ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। अगर इसको आप अपोजिट करेंगे तो आपका सामान देखिए क्या हो रहा है, ये जा रहा है नीचे, ये आपका नीचे होगा। उसी तरीके से ये वाला है, अगर आप इसको इधर करेंगे तो आपका जो ये लिफ्टर है वो क्या होगा, मतलब कि आपके अप की तरफ झुकेगा। और अपोजिट की तरफ करेंगे तो वो आपको आगे की तरफ झुकेगा, है ना। सिचुएशन के हिसाब से आप इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा इस्तेमाल ये वाला होता है, और ये थोड़ा सा कभी कभी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब आप लोग को हम इसको चला के दिखाते हैं कैसे चलाना होता है। उसके बाद जिस तरीके से मैं चलाऊंगा उसी प्रकार से आप लोगों को फिर काम करना है, ठीक है। एक बार चाबी को हम लोग ऑन करेंगे, हमारा गाड़ी चालू हो जाएगा। देन हम इसको फिर सेल मारेंगे, हमारा चालू होगा, ठीक है। ये हमारे को ये है एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच और ब्रेक, ये दबाने से दोनों काम कर रहा है, ठीक है ना। अब जो यहाँ से हम लोग, और एक चीज और मैं आपको दिखाना भूल गया थोड़ा, जैसे हम लोग का जो कार वगैरह हो गया या जेसीबी हो गया, जेसीबी में क्या होता है कि लीवर रिवर्स फॉरवर्ड दिया हुआ है, आगे करेंगे तो गाड़ी आगे जाएगी और पीछे करेंगे तो पीछे आएगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी सेम चीजें हैं। बाकी जो गाड़ियां होती है कार वगैरह जो सीखते हैं आप लोग, उसमें क्या है कि आप क्लच छोड़िएगा तो गाड़ी, क्लच छोड़ने में क्या हो रहा है,
गाड़ी आगे जा रही है, लेकिन इसमें क्लच व्लच दबाने की जरूरत नहीं, इसको आगे कीजिए, गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे गाड़ी आगे जाएगी और पीछे करने से पीछे, बीच में करने से न्यूट्रल। जो जेसीबी का सिस्टम है सेम सिस्टम है, बट जेसीबी क्या है, वो लीवर दिया हुआ है रिवर्स फॉरवर्ड, इसमें थोड़ा सा नीचे से दिया हुआ सबको, ठीक है ना। अपना आगे का पोजीशन हमने किया, ये हमारा क्या हो गया, आगे जाना शुरू हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको दबाया क्लच, तो ब्रेक का भी काम किया। अब गाड़ी हम कितना भी रेस दबाएंगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दिया और इसको दबाया और अगर हम एक्सीलरेटर दबाते हैं तो हमारा गाड़ी भी आगे बढ़ेगा। देखो बात समझ में आया? तो कुछ इस तरह ये इसका सिस्टम काम करता है। अब हमने इसको जो है गाड़ी को रोक दिया, अब जो हमारा गाड़ी रेस दबाए तो आगे पीछे नहीं जाएगा। अब पीछे लेते हैं इसको, पीछे आना शुरू हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? कैसा लग रहा है आप लोग को? आप लोग कैसा लग, इजी लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? इजी लग रहा है ना। फोर्थ व्हील एक ऐसी गाड़ी है जो सबसे इजी गाड़ी है, इसे आप चाहें तो एक दिन में सीख सकते हैं, एक दिन में, और 1 घंटे के अंदर में आप इसको बेहतरीन मशीन ऑपरेट करने लगेंगे। बट आपको जो है इसका हाइड्रोलिक का सिस्टम मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे कंट्रोल होता है। तो चलिए आप चला के दिखाते हैं, है ना, और फिर इसका एंजॉय करते हैं हम लोग। चलिए आइए। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से अभी हमने अपने स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप जो भी इसके लीवर्स के फंक्शन होते हैं वो सारा चीज़ हमने बताया। इसके गियर कैसे काम करता है, इसका ब्रेक कैसे काम करता है, एक्सीलरेटर कैसे काम करता है, और ये लीवर क्या है इसका। उसके बाद ये लीवर जो वर्किंग लीवर है वो कैसे काम करता है, और आगे का क्या क्या नाम से, वो सब चीज़ मैंने आपको बताया। और उसके बाद मैं गाड़ी को चला के भी सामने जो हमारा वर्क है हमने उसको वहाँ पे रख करके, और फिर मैं यहाँ पे आके मशीन खड़ा किया। देन फिर हम यहाँ से आगे जाएंगे और फिर वहाँ से उसको उठा करके फिर यहाँ पे लेके आएंगे। इसी तरह से काम होगा और इसी प्रकार से काम चलता है, और इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप बहुत तरह का वर्क होता है जो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा और बताया जाएगा। तो अभी देखते हैं, अभी तो हमने अपने स्टूडेंट को बताया, आप लोग को समझ में आ गया है, तो आप लोग फ्रंट में आइए। यहाँ पे आपको समझ में आ गया बाबू? जी सर, बिल्कुल ना। आप चला सकते हैं फोर्कलिफ्ट? जी सर। आपको? जी सर, समझ में आ गया। आपको? आ गया। आपको समझ में आया? जी सर, आपको समझ में आ गया? आ गया। तो अभी आप लोग को जो है चलाने का मौका दिया जाएगा और देखते हैं सबसे बेहतर आप लोगों में से कौन करते हैं। उसके बाद फिर चलिए वीडियो को लगातार आप लोग देखिएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। और बाकी हमारे स्टूडेंट को जो लास्ट में फीडबैक सुनेंगे कि उनको ये गाड़ी चलाने में कैसा लगा। कैफ को भेज दिया है और अब देखते हैं कि कैफ किस तरीके से गाड़ी को ऑपरेट करते हैं, क्या क्या समझ में इनको आया है, वो सब चीज देखते हैं और जानते हैं। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा मैं गाइड करूंगा, ठीक है। चलिए फोटोज ले रहे हैं ना आप, चलो चलिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। देखो रुको रुको, हाँ बस पहले बंद करो। आप डायरेक्ट गाड़ी को चालू नहीं करना है, ठीक है। पहले चाबी को ऑन करो, चाबी पहले ऑन करो एक बार, हल्का सा डीप आवाज देगा इसमें, ठीक है। देन आपको स्टार्ट करना है, चलो बस। बहुत इजी चालू होता है गाड़ी। अब क्या करना है आपको, फोर्क तो आपका नीचे है, सबसे पहले फोर्क को उठाएंगे आप। उठा उसको, उठा वेरी गुड, बहुत और उठा उठा, बस ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपको जो है इसके बीच में जाना है, धीरे 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 धीरे, बस घुमाओ इसमें, घुमाओ घुमाओ पूरा कंप्लीट घुमाओ, आराम आराम से घुमाओ। आप घुमाओ उधर, आराम आराम से घुमाओ घुमाओ, आराम से, हाँ आराम से। अब वहां से जैकब को उठाना है, ठीक है। घुमाओ घुमाओ उधर, घुमाओ घुमाओ, बस रुक जाए यहाँ पे। अब एक चीज समझिए, एक बार में अगर नहीं लग पा रहा है ना तो आप रिवर्स लेके फिर से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
रिवर्स लो, हाँ पहले इधर काटो, आराम से सीधा करो, आराम आराम से, बस चलो धीरे 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 बिल्कुल, और कॉल का नहीं, हाँ ठीक है जाए, बस 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 बस, हल्का ऊपर लो, ऊपर लो, हल्का ऊपर लो, बस बढ़ो आगे, आराम आराम से स्टीयरिंग काटेगा, घुमा, बस जाओ जाओ जाओ, बढ़ो आराम आराम से, आराम आराम से, और आगे, और आगे, और बस शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक है, उठाओ उठाओ, बस अब आगे बढ़ो, आगे आगे सीधा बढ़ो, अब घुमाओ यहाँ से, अब घुमाओ, वेरी गुड, आजा आजा आजा, चलो आ जाओ, घुमाओ उधर, चलो अब घुमा घुमा के सीधा रखो, ठीक है कोई, घुमा 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 घुमा, और बस बस, ब्रेक मार, अब गाड़ी आगे लो, पहले पीछे लो, सीधा करो स्टीयरिंग, बस शाबाश। अब यहाँ पे देखिए कि अभी जो है कैफ ने मशीन को यहाँ से गया और वहां से जैकब को लेकर के यहाँ पे लाके रख दिया वर्क को, ठीक है। आइए नीचे थोड़ा सा, आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे और कैसा आपको लगा चलाने में, इसके बारे में बताएं। उससे पहले अपना नाम बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। ओके, मैं कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी रहने वाले हैं। तो अभी आपने 4K मशीन चलाया, ठीक है, कैसा लगा आपको चला करके? बेस्ट लगा। तो आपको, आपने जो चीज मैंने लीवर फंक्शन आपको बताया था वो आपको समझ में आ गया था? समझ में आ गया। तो चलाने में आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं। गाड़ी टर्न उन करने में? नहीं। आप कुछ कहीं कहीं गलती कर रहे हैं कि थोड़ा लंबा टर्न ले रहे हैं। 4K एक ऐसी गाड़ी है जो छोटे छोटे जगह में चलती है। कम जगह में आपको स्टीयरिंग को क्या करना, काटना है। ज्यादा स्टीयरिंग काटना नहीं है, कम कम काट करके और घुमाने की कोशिश करना है। बट ये चीज आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस में बदल जाएगा, ठीक है ना। लगातार इसमें मेहनत करना पड़ता है। तो चलाने में कैसा लगा, इजी है कि मुश्किल है? बिल्कुल इजी है। इजी है ना। अगर कोई सीखना चाहता है उसको, मतलब कैसा, उसको उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, जो भी सीखना चाहते हैं वो आए, अपने स्किल को डेवलप करें। जो लोग सोचता हो यार 4K मशीन बड़ी डिफिकल्ट होगा चलाने के लिए, बिल्कुल इजी है सर। इजी है ना। आपने इसको फर्स्ट टाइम चलाया? फर्स्ट टाइम चलाया। मजा आया ना? मजा आया। चलिए बहुत बढ़िया है। सो फ्रेंड, अभी जो है इसी तरह से हम सारे स्टूडेंट को जो है यहाँ पे एक एक करके ये 4K चलाने का मौका दूंगा। अगर आप भी सीखना चाहते हैं 4K मशीन तो मोस्ट वेलकम है। आप शहाबुद्दीन ट्रेनिंग में आकर के ट्रेन ले सकते हैं। डिस्प्ले पे जो नंबर है उस पर कॉल करें, जानकारी ले कहाँ आना है, कैसे आना है, आपको हमारी टीम में जानकारी देंगे। अरे बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर के बारे में जानने के लिए कॉल करके जानकारी लें, क्या ऑफर है, कितने कम पैसे में आप इसको सीख सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही कम फीस में ये 4K मशीन की ट्रेनिंग ले करके और आप विदेश में, इंडिया में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।